बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ पे 5 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स आपकी है 56 डिवाइड बाय -96 इज़ एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज डैश। अब आपको बोल रहे हैं कि ये जो आपको एक रेशनल नंबर दिया है और आपको बोल रहे हैं कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वो क्या होगा, वो किस तरह होगा एज। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमें कोई भी अगर वैल्यू दी हो उसमें हम लोग जो भी वैल्यू के जो हमारे नंबर्स होंगे उनका हम साइन चेंज करते हैं किस तरह के, जिस तरह आपके पास सबसे पहले जो आपको वैल्यू दी होती है वो p/q की फॉर्म में होती है। यानी कि यहाँ पर इंटीजर्स आते हैं, कोई भी आप लिख लें 2/3 लिखने हैं, इस तरह की फॉर्म में होता है। यानी p = ये होता है, q = ये होता है। और यहाँ पे आपको जो q की वैल्यू है वो = 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हुई तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो उस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको कोई भी वैल्यू दी है और उसके बाद आपके सैलरी में अगर आपके साइन इस तरह है तो आप उस वैल्यू के साइंस चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ अगर यहाँ पर ये है +3 और यहाँ -4 है, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये -3 और +4 हो जाएगा, यानी आपके पास साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास है 56 डिवाइड बाय -96। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम करें तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा कि ये 56 जो है, मतलब कि सबसे पहले हम इसको करेंगे डिवाइड, सबसे पहले हम इसको करेंगे रिड्यूस। डिवाइड रिड्यूस कह लें, यहाँ पर हम सिर्फ सॉल्व कर देंगे। आपके पास वैल्यू क्या है 56 डिवाइड बाय -96। अब ये कौन से टेबल पे डिवाइड हो सकता है, तो हमने सबसे पहले ये जानना है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इसको 8 पे डिवाइड करें, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करें 8 से डिवाइड करें तो 8 7 आपके पास 56 आता है। और नीचे देखें तो यहाँ पे ये भी 8 डिवाइड हो सकता है किस तरह के 8 1 से 8 करें, या 1 बच जाएगा, 1 कैरी जाएगा तो 16 हो जाएगा। और 16 कब आता है, 8 2 से 16 आता है आपके पास, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 माइनस डिवाइड बाय -12। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपके पास मैंने आपको बताया कि साइन चेंज हो जाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास क्या हो जाएगा -7 डिवाइड बाय 12। तो दिस इज़ योर आंसर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं -7 डिवाइड बाय 12। दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आगे चले, नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर। आपको यहाँ पे 2 फ्रैक्शन दिए हैं, आपको बोल रहे हैं कि बताएं इनमें से कौन सा ग्रेटर है, 3/4 और 11/15। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है, तो अगर हम इसको इस तरह अगर हम इनको सॉल्व करें या इस मेथड से हमें ये पता चल सकता है कि ये हमें 2 वैल्यू हमें दिए। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको ये जो वैल्यू दी है यहाँ पे लिखें, और जो सेकंड वैल्यू है ना, इसके डिनोमिनेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करा दें, 15 से मल्टीप्लाई करा दें। इसी तरह सेम इस वैल्यू को भी आप दूसरे वैल्यू के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा दें। किस तरह, यहाँ पे 11/15 इस तरह भी लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 4 इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, आपकी मर्ज़ी है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास 3 15 या 15 3 आपके पास क्या आता है। आप इन फ़र्क में आप इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाई बाय 3 के 3 5 आपके पास 15 होता है, 3 1 3 एंड 4, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 45। इसी तरह आप 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो 20 होता है, 4 1 4 8 एंड 9, आपके पास आंसर क्या आ गया है 90। नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहाँ पर देखें 11 4 हमें पता है 11 का टिप बहुत आसान है, 11 एंड 22 का 33 एंड 44, ताकि आंसर 44 आ जाएगा। और यहाँ पर देखें कि ये दोनों सेम है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ 15 4 से और 4 15 से आपका आंसर एक ही आएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 90। अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर आपके पास सेम आ गया है, देखिए दोनों 90 है, लेकिन आपको जो
न्यूमिनेटर है, ये देखिए ये अलग है। अब यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ पर कौन सा ग्रेटर है, तो देखिए 45 44 से ग्रेटर है, मतलब कि आपके पास ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी इससे। आपको यहाँ बोला ना कि इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो आपको आंसर क्या है कि 3/4 इज ग्रेटर देन 11/15, बिकॉज आपके पास डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमिनेटर में आपके पास वैल्यू आपके पास 3/4 की बड़ी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आपका आंसर है 3/4। नेक्स्ट आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 में तो है द रेसिप्रोकल ऑफ 5/7 इज डैश। रेसिप्रोकल आपके पास क्या होता है कि कोई भी आपके पास वैल्यू, या आप ये ले लें 44/90 ले लें, आप कोई भी आपके पास वैल्यू है, आप उसको ऑपोजिट कर देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे होगा ऊपर आ जाएगा। किस तरह कि ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 90/44 के, तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे आपको दिया है 5/7, 5/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा एंड 5 नीचे, मतलब कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा 7/5। आगे चलें तो 4th आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स इज़ 5/7 लेस देन 2/5। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये वैल्यू लेस देन 2/5 क्या है, मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है उससे। आपसे क्वेश्चन किया गया, यानी आपको फाइंड करना है कि ये बड़ा है ये छोटा है, येस या नो। तो आप इसको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। जिस तरह हमें यहाँ पता चला कि ये बड़ी है, इस तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है 5/7 आपको दिया, और क्या दिया है 2/5 दिया है आपको। यहाँ पे सबसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएं, 5 × 2, इसी तरह यहाँ पर 5 × 5 एंड 7 सर यहाँ पर भी 2/5 को मल्टीप्लाई करें 7 से और फिर 5 को मल्टीप्लाई करें 7 से। अब यहाँ पर 5 × 5 आपको पता 25 होता है। इस तरह यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पर देखें तो जिस तरह 5 25 होता है, 5 6 30 होता है, फिर 35 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर 35 हो जाएगा। आगे चलें तो ये आपको पता 2 7 या 7 2 14 होता है आपके पास। और यहाँ पर देखिए तो 7 5 या 5 7 एक के बाद 35 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर भी आप देखिए तो आप दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया। ऊपर वाली वैल्यू देखिए तो ये आपके पास छोटी है और ये आपके पास बड़ी है, यानी आपके पास ये जो वैल्यू है 5/7 ये बड़ा है और ये छोटा है। और आपके यहाँ पे क्या बोला है इज़ 5/7 लेस देन 2/5, तो आपका आंसर क्या होगा नो, बिकॉज आपके पास ये जो आंसर है इसमें डिनोमिनेटर आपका बड़ा है किसका 5/7 का, तो आपका आंसर हो जाएगा नो। सिंपली आप यहाँ पे नो लिख देंगे। अब हमारा लास्ट पार्ट है 5th पार्ट, वो है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -9 डिवाइड बाय -8 इज़ डैश। अब आपको बोल रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म निकालें। हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है -9 डिवाइड बाई -8। यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं किस तरह की, अगर हम उसको सॉल्व करें तो ये तो एक टेबल में आते नहीं है, तो मतलब ये रिड्यूस नहीं होगा, यानी हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते इसको, और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे एक तरीका हो सकता है ये कि हम यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से देखिए तो हमें साइन चेंज करने होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस के हो जाएंगे। मैं ये ऑटोमेटिकली आप इस कॉन्सेप्ट पे देखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉन्सेप्ट से देखें तो ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है, यानी दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो आपका यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस नहीं होगा मगर यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आके ये भी माइनस होता है यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा माइनस हट जाएगा और 9 डिवाइड बाई 8 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है 9/8 पॉजिटिव में। अब आगे चलें तो आपका है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर्स दिए हैं, ये 5 पार्ट्स दिए और आपको बोला है कि आपने इन रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमने यहाँ पे 2 फिलिंग द ब्लैंक्स की है स्टैंडर्ड फॉर्म की, आपको ईजी होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे या तो अगर वो सेम टेबल में आ रहे हैं तो वो रिड्यूस हो जाएंगे, अगर वो सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं तो आप सिंपली उनके साइन चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले पार्ट आपके पास क्या है, सबसे पहले पार्ट है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 6। अब आप देखें कि ये रिड्यूस हो सकता है, ये किसी टेबल में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिए तो ये 2 के टेबल में आते हैं। किस तरह 2 के टेबल में आएंगे कि 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6।
2 अब आपका ये रिड्यूस हो क्या हो गया 2/3। तो ये आपका आंसर है। फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल है कि आपने यहाँ पर देखना है कि ये रिड्यूस हो रहा है, यानी दोनों पॉजिटिव में, तो हमें साइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट पार्ट में चलें तो आपका है 4/-9। सेकंड पार्ट में चलें 4/-9। अब यहाँ पर देखें तो ये सबसे पहले रिड्यूस हो रहे हैं, यानी किसी टेबल में आते हैं तो नहीं। तो आप देखेंगे ये इवन और ऑड नंबर है, यानी दोनों इवन है, दोनों ऑड नहीं है आपके पास। तो मतलब कि ये एक टेबल में नहीं आ सकते, तो यानी ये रिड्यूस नहीं होंगे। तो हम सिंपली इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो जहाँ भी नेगेटिव होगा वहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। तो अब यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपके पास तो यहाँ पर आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या है -4/9। सो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट में चलें तो आपका थर्ड पार्ट है -11/-13। और थर्ड पार्ट अगर हम सॉल्व करें तो -11/-13। अब यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास रिड्यूस हो सकता है, यानी सेम टेबल में आ रहे हैं कि नहीं। तो आप देखें कि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो यानी ये कि 1 के अलावा किसी टेबल में नहीं आ सकते। लेकिन आप यहाँ पे इनके साइन चेंज करते हैं, आप फिर से वो दो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे किस तरह के ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आप तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 11/13। सो दिस इज़ योर स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे चले, हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है -21, यानी फोर्थ पार्ट है -21/-28। अब इसको हम सॉल्व करें अगर तो -21 डिवाइड बाय -28। यहाँ पर हम देखने हैं कि ये रिड्यूस हो सकते हैं, यानी किसी टेबल में आते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको देखें तो ये 7 के टेबल में आते हैं। किस तरह के 7 के टेबल में 21 आता है, 7 3 21 होता है, 7 4 28 होता है आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास रिड्यूस हो क्या आंसर आ गया है -3 यानी -4। अब इसको स्टैंडर्ड में यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ देखें साइन चेंज करने पड़ेंगे, या फिर माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ताकि आंसर क्या आ जाएगा 3/4। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। लास्ट पार्ट आपका है 42/-48। अब लास्ट पार्ट को हम करें तो 42/-48। अब आप देखेंगे ये किसके टेबल में आते हैं, यानी किस टेबल में आता है या नहीं आता। तो इसको हम रिड्यूस करें तो आपके पास 6 के टेबल में आता है, क्योंकि 6 7 से आगे 42 हो जाता है एंड 6 8 से आपके पास 48 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7/-8। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप इनके साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये -7 हो जाएगा ओवर +8 हो जाएगा। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।